नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 2। ये आपकी रीडिंग कैंपेनिंग की जो न्यूमरेसी से रिलेटेड वर्कशीट है वो है, यानी इसमें हम आज नंबर से रिलेटेड रीडिंग करेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि CBSE की तरफ से 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग चलाया गया है, जिसमें ये फर्स्ट वीक की सेकंड वर्कशीट यानी कि फर्स्ट सेकंड डे है आज आपका। और इसकी थीम है फैमिली। जो कल की वर्कशीट थी उसकी थीम भी फैमिली ही थी और आज की वर्कशीट की भी थीम फैमिली है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो दोनों एक जैसे बनाने की कोशिश किए गए, पर इस वाले में कुछ कमियां हो गई हैं। तो देखते हैं क्या कमियां हो गई हैं। सबसे पहले देखिए, ये खिड़की अलग है। ठीक है, खिड़की अलग है। दूसरे नंबर पर देखिए, ये जो ग्लास है, ये ग्लास का साइज जो है वो अलग है। तीसरे नंबर पर देखिए, ये जो इसने लौकी के स्लाइसेस काटे हैं ये कम है। ठीक है, लौकी के कम है, लौकी कम है। ठीक है। और जो फोर्थ नंबर का ये टेबल देखिए, टेबल यहाँ से ज़्यादा दिख रही है, यहाँ से कम दिख रही है, तो टेबल कम दिख रही है। ठीक है, कम दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें 4 गलतियां बता सकते हैं। आपको और भी कोई अगर कमी दिख रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। मम्मी का मोबाइल नया क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उससे लिखकर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया नंबर है, जो अध्यापिका ने दिया है वो नंबर है 9765284321। ठीक है, ये नंबर है। ये कोई भी बच्चे से मिलाना नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही हमने एक रैंडम नंबर दिया है, ये किसी का भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा? 1 से ज़्यादा बार कौन सा अंक दबाना होगा, हम देख लेते हैं इसमें कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर है। और कोई एक ऐसा नंबर है जो कि रिपीट है, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 10 पर ही 10 बनती है। ठीक है, तो एक नंबर कोई ऐसा है जो कि इसमें रिपीट होगा, तो वो नंबर हम देख लेते हैं क्या रिपीट है। 9 हमारा एक बार है, 7 भी एक बार है, 6 एक बार, 5 एक बार, 2 एक बार, फिर 8 भी एक बार है, 4 एक बार है, 3 एक बार है, 2 फिर से है और 1 एक बार है। तो 2 बार हमें कौन सा नंबर दबाना होगा? 2। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा नंबर 2 बार दबाना होगा? वो कि हमारा 2। 2 या फिर हम 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसमें कौन से अंक की आवश्यकता नहीं है? इसमें 0 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 0 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 0, 0 या फिर 0। ठीक है, अगला है आपका, दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 नंबर की हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है अंकों की आवृत्ति के साथ, यानी कि नंबर रिपीट हो सकते हैं, और अंकों की आवृत्ति के बिना, यानी नंबर रिपीट नहीं हो सकते। तो आप देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर इसमें है 1। अगर मैं 1 को 3 बार लिख देती हूँ, यानी कि 111 बना देती हूँ, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि मैंने तीनों बार नंबर रिपीट कर दिए। अब अंकों की आवृत्ति के बिना, यानी कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो 1 2 और 3, 123 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 नहीं है, तो हम बिना 0 के कोई भी संख्या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें नंबर रिपीट नहीं करने हैं। तो नंबर रिपीट के साथ हमारी 111 और बिना नंबर रिपीट किए हुए 123। दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 3 अंकों वाली संख्या बनाए, और 3 अंकों वाली संख्या हमें इस तरीके से बनानी है कि वो 400 से कम हो। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो नंबर है ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो नंबर हमारा है
65284321। ठीक है, तो इससे हमें 3 अंकों की 5 संख्या बनानी जो कि 400 से कम हो। तो सबसे पहले तो हम बना सकते हैं जिसमें हमें रिपीट नहीं करना है 123। ठीक है, फिर हम बना सकते हैं 182। उसके बाद हम बना सकते हैं 221। फिर हम बना सकते हैं 432। एक और हमारी बन सकती है 321। तो 5 हमने बना दी हैं जो 400 से कम है। इसके अलावा और भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है 123, उससे बड़ी है 182, फिर हमारी है 221, फिर हमारी है 321 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमारी 432। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छोटी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या है 432, 321, 221, 182 और लास्ट में 123। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लिख दिया बढ़ते और घटते दोनों क्रम में। अब अपने परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लिख देती हूँ 972140 और 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया रैंडम नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया तालिका में लिखिए। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 9 7 1 2 4 0 3। ठीक है, हमने ये इतने नंबर लिख दिए क्योंकि बाकी नंबर इसमें रिपीट है। 9 कितने बार आया है, एक बार। 7 हमारे पास 2 बार। 1 हमारे पास 2 बार। 2 भी हमारे पास 2 बार। 4 हमारे पास एक ही बार आया है। 0 भी हमारे पास एक बार और 3 हमारे पास 1 टाइम। ठीक है, 2 4 6 7 8 9 और 10। तो हर नंबर जो है हमारा वो रिपीट, जो नंबर रिपीट हुए वो है 7 2 1। ये 3 नंबर हमारे रिपीट हुए और बाकी नंबर हमारे एक एक बार आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100 या 101 102 इस तरीके के जो नंबर हैं। और अपने नंबर एटलीस्ट मम्मी और पापा का नंबर बच्चों को ज़रूर याद करवाएं, ताकि अगर कभी उन्हें इमरजेंसी हो तो वो आपके नंबर को किसी को बताकर आपको कॉल कर सकें। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।